देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं इसी साजिश के पर्दाफाश करने के लिए 17 अगस्त से हमारे महागठबंधन के जितने भी राष्ट्रीय लीडरशिप के लोग हैं औरंगाबाद से वोट अधिकार यात्रा निकाली है और पूरे बिहार में जितना भीड़ लग रहा है उस वोट अधिकार यात्रा में उसको भी देखने की आवश्यकता है। बदलाव साफ नजर आ रहा है, एनडीए का कहीं का पता नहीं चल रहा है और महागठबंधन इस परिस्थिति में भी काफी आगे है, सरकार बनाने की स्थिति में है। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि सारे लोग जैसा कि हमारे संचालन के प्रधान कर रहे हैं अपने अपने गांव की जिम्मेवारी लें और अपने गांव में एक वोट को जुड़वाएं, जो नया वोटर है उसको भी जुड़वाएं, जो के लायक है में रखने का नाम आ गया है उसको भी जुड़वाने का काम करें और सतर्क रहना पड़ेगा जब तक वोटर लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक दोस्तों। और इसी के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा 1 तारीख को 1 अगस्त को एक प्रयास रैली महागठबंधन के द्वारा आयोजित किया गया है। उस रैली में हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में चल करके और एनडीए की जो नापाकीजाते हैं वोट से वंचित करने का उसको नापाकीजाते का करारा जवाब देंगे। दोस्तों हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरे बिहार में हमारा राज्य सम्मेलन आयोजित है और 8 सितंबर को एक रैली होने जा रहा था। हमारे लीडरशिप के लोगों ने 5 सितंबर की रैली जो तैयारी की वो अब 1 सितंबर को ही डाइवर्ट कर दिया गया है और पूरे बिहार में रैली की हमारी तैयारी हो चुकी है। से भी हम अच्छा जाएंगे। हमने इस दरमियान कई गाँवों में घूमा है, बहुत सारे लोगों का नाम कटा हुआ लिस्ट देखा है, वहाँ लोगों को लगाया है। किसी भी कीमत पर यहाँ से शपथ लेकर के जाना चाहिए, संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि हम एक वोट भी अपना करने नहीं देंगे और छूटा हुआ वोट लाएंगे और ये की जो सरकार के नापाकीजाते हैं हमको वोट से वंचित करने का, हम उसको नापाकीजाते को मंजूर को लौट देंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। इसी संकल्प के बाद तमाम साथियों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से क्रांतिकारी और अभी काम जारी है। और जहाँ मेरा गांव है वो गांव में जो देखा गया है उस पंचायत में खास करके पघेड़ा पंचायत में 736 वोट जो है कटा हुआ है। इस पंचायत में पघेड़ा में 500 के लगभग है। तो उसमें बहुत सारे किसानों कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष लगा हुआ नहीं मिला। जब हमने भोजन किया तो बोला कि मालकाना का बहुत नाम मार्ग कटा हुआ इसलिए नहीं आया। जबकि ये लोग को हम फोन किए तो भी यही बोले कि बहुत नाम मार्ग कटा है, हमारे यहाँ जाने नहीं छूटा। हम लोगों ने सबको कहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने बीएलओ पे दबाव बना दिया था कि अगर कटा तो इसका जिम्मेवारी भी आपको लेना है, आपका गिरबान पकड़ के आपसे हिसाब लेंगे। और अगर कहीं कट गया और सही रहा तो फिर आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आपको यहाँ रहना है। आपको यहाँ से बोल रहे बच्चे वीडियो साहब नहीं रहेंगे, मिटाने के लिए बोलता है यहाँ के ऊपर तो आप कट गया गलत ढंग से तो आप समझिएगा। अगर आप लोग दबाव बना के रखे बीएलओ पर, और मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि बीएलओ के साथ
है PLA जो मतलब कहा जा रहा है, तो मैं अपने सांसद विधायिका और जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं उनको मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसे PLA को पैसा मिलता है सरकार के द्वारा कार्य करने पर, वैसे PLA को भी अगर पैसा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर ढंग से काम होगा। वो आपका गुलाम नहीं है, किसी में करेगा। आज अगर कोई नहीं चाहता पार्टी का ये बनना, PLA बनना, तो उसका सबसे बड़ा वजह है कि वो लड़का बेरोजगार है, वो कहीं काम कर रहा, मजदूरी कर रहा, वो छोड़ करके आपका पार्टी का काम नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग पार्टी पॉकेट में चला रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बल्कि हम प्रयासरत हैं, जो हमारे यहाँ का कहा है, आप लोग भी अपने अपने प्रयासरत रहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा जुड़वाइए। बल्कि एक साजिश है, कभी मौका मिला तो भाषण देने के लिए बहुत जगह है, हम दे देंगे। एक मंत्र बोलिए, निर्भीक व्यावहारिक माननीय विधायक श्रीमती रेखा देवी जी, आदरणीय हमारे मुख्य रमाशीष बाबू, आदरणीय CPI जी, हमारे DP मंडल साहब, हमारे परमाणु मुखिया माली जी और हमारे मुखिया और प्रतिनिधिगण इस उत्सव हॉल में आगे भाग में सजे हुए तमाम माता बहनें और तमाम साथियों, हर्ष हो रहा है, करने की बात है और बहुत सौभाग्य की बातें होती है। हम मानव समाज, मानव समुदाय, मानव संगठन एक स्थान पर एकत्रित होने की सौभाग्य हो। आज जो है भारत के चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, दबाव के द्वारा, इतना दबाव में कभी नहीं रहता। एक से कभी नाम आप लोग सुने होंगे, इतना दबाव में नहीं रहता था, वगैरह दोनों गली है। आज वोट की जो बात पर चर्चा चल रही है, भारतीय संविधान में वोट द पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब मतदाताओं का वोट एक पिलर के तरह काम करता है देश के अंदर में, लोकतंत्र के अंदर में, डेमोक्रेसी के अंदर में। इस तरह के वोट को पूरा निरीक्षण करने से लोगों की वोट को कटवाने की चक्कर हो रही है, ये बहुत खतरा की बात। अब कमिश्नर साहब को ऐसा ना होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें दबाव दे रही है, ऐसा नहीं चाहिए। बूथ पर क्राइम होगा, उनकी बाप दादा परदादा से मतदान करते हुए लोग आ रहे हैं, उनका वोट कट जाएगा और बूथ पर क्राइम हो जाएगी। अब्राहम लिंकन के शब्दों में आया था, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में जब जनता मालिक है और जनता बनाती है अपने प्रतिनिधि को, और पलटने का काम जनता करती है और उनकी वोट से वंचित हो जाना, ये होने का सवाल है नहीं। अगर थोड़ा सवाल समझना कैसा होगा। मित्रों, पार्लियामेंट में इतने अधिकार दिया गया है, 75 वर्ष बीत रहा है हमारे संविधान को के ऊपर लिखा है कि पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग बट कैनॉट, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग बट कैनॉट। 394 थे, अब इसको बढ़ा करके 443 कर दिया गया है। कहने का मतलब 1200 से ज्यादा जो वहाँ वोटर थे उसको 2 भाग में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे वही के बगल वाले बूथ में उनको एक अलग कमरा दे दिया जाएगा। कहने का मतलब 1200 से जो अधिक मतदाता थे वहां पर 2 बूथ कर दिया गया है और उसी को बढ़ा करके 443 बूथ अभी मसौरी विधानसभा में मतलब कि हैं। अभी हम मसौरी विधानसभा का जो आंकड़ा बता रहे हैं, जो अभी तक जो बूथ लिस्ट से जो नाम कटे हैं 11,079 हैं जो डेथ हैं, यानी वो मरे हुए हैं। और अब्सेंट 3,479 जो आंकड़ा है वो अभी अब्सेंट है। अब्सेंट का मतलब उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है न है। ये कहीं न कहीं साजिश किया जा रहा है। जो भी मतदाता ऐसा तो नहीं ना है कि कहीं बाहर से चले आए हैं, जो भी हैं यही के हैं। और अभी परमानेंट शिफ्टेड कहने का मतलब दोहरीकरण,
अभी 18,699 जो वोटर हैं उनको परमानेंट शिफ्टेड, मतलब 2 जगहों पर, मान लीजिए कि अभी यहाँ हैं कहीं और हैं, तो वैसे मतदाता 18,699 हैं। और ऑलरेडी इनरोल्ड माने कहने का मतलब है जो एक ही व्यक्ति का 2-2 जगह, मतलब एक ही बूथ पर 2 नाम, मान लीजिए कि मेरा नाम राकेश है तो वो 2 नाम से है, ऐसे ऐसे 4,260 मतदाता हैं। यानी टोटल कहने का मतलब अभी मसौरी विधानसभा में 37,457 मतदाता का नाम कट गया है। और इसी गंभीर विषय लेकर के हम लोग यहाँ पर आज महागठबंधन के तमाम साथियों के साथ यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। बैठक करने का मेन जो मकसद है, हमें अधिक से अधिक जो नाम कट गए हैं है कुछ नहीं, अगर हम सब लोग कार्यकर्ता यानी जो बचे हुए 3 दिन हैं, अगर हम सब लोग एक्टिव हो करके बूथ पर अगर काम करेंगे, एक पंचायत में पंचायत अध्यक्ष हैं, BLO2 हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उम्मीद करते हैं कि एक पंचायत में अधिक से अधिक 10 से 12 बूथ से ज्यादा नहीं है। हम समझते हैं कि अगर अभी से ही अग्रेसिव हो जाएंगे तो कहने का मतलब जो भी अगर देश मान लीजिए कि जो मरे हुए हैं तो सही है, जो जीवित है उनका भी नाम काट दिया गया है, तो उन्हीं को हम लोगों को बचाना है। तो बचाने के लिए बस हमें 3 दिन का समय है और इस 3 दिन में हम लोगों को अधिक से अधिक एक्टिव हो करके हम लोग अधिक से अधिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करें। और जो भी इससे संबंधित जो डाटा है आपको हम सभी मतलब पंचायत के अध्यक्ष, BLO2 कार्यकर्ता से यही आग्रह करेंगे कि आप जो सरकारी BLO हैं उनसे सामंजस्य बैठाएं। और अगर उसके बावजूद भी जैसे 1 तारीख को जो नया वोटर लिस्ट प्रकाशित हुआ तो समस्या कहां आ रही थी? समस्या आ रही थी कि मान लिया जाए कि बूथ नंबर 10 पर 70 गो मतदाता सूची से नाम कट गया। तो कट गया, वो लोग कौन कौन थे जिनका नाम कट गया? हम महागठबंधन के सभी साथियों को मतलब यही चीज बार बार हम लोग उस पर मंथन कर रहे थे कि वो कौन लोग हैं जिनका बूथ लिस्ट से नाम कटा है। तो हमारे जो नेता भी संघर्ष कर रहे हैं, जो वोटर अधिकार यात्रा पर हैं, सुप्रीम कोर्ट के नेता के दबाव में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और आपको 22 तारीख को ये सार्वजनिक करना पड़ा तमाम बूथों पर कि हाँ आपके जो बूथ हैं उनमें 70 जो मतदाता कटे हैं उनका क्रमांक ये है, उनका पति का नाम या पिता का नाम ये है। अब जब डाटा आ गया है तो हम उस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। अगर किन्हीं व्यक्ति को अगर डाटा की जरूरत हो, वोटर लिस्ट की जरूरत हो, एकदम सीधा संपर्क करें महागठबंधन के कोई भी साथी से, चाहे राजद के हों, चाहे भाकपा माले के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे CPI के हों, चाहे CPIM के हों, चाहे VIP के हों। आप सब लोगों को वोटर लिस्ट कभी भी जरूरत हो पंचायत में अवेलेबल करा दिया गया है। और उसके अलावा भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप सीधा संपर्क हम सब लोगों से करें। हम इमीडिएटली हम उम्मीद करते हैं 3 से 4 दिन मेरा कोई वर्क नहीं रहेगा, सीधा और सीधा काम बूथ स्तर पर होगा। मैं आप सब लोगों को भरोसा देता हूं और आप सब लोगों को शुक्रिया देना चाहता हूं कि आप सब लोग एकदम तहे दिल से यहां से जा करके एकदम मतलब इसी समय से एकदम लग जाइए और कुछ नहीं, BLO जो सरकारी BLO हैं उनसे मांगिए बूथ लिस्ट सटा हुआ है कि किनका किनका कट गया है। अगर वो नहीं देते हैं आप सीधे हमारे पास फोन कीजिए, मैं आपको तुरंत अवेलेबल कराऊंगा। मेरे पास डाटा ऑलरेडी PDF है, मैं आपके मोबाइल पर भेज दूंगा कि वो लोग जो कटे हैं क्या सही हैं तो ठीक है, अगर नहीं है
तो उनका नाम हम इमीडिएटली वोटर लिस्ट में बीएलओ की मदद से जुड़वाने का काम करें। आप इतनी तादाद में बहुत कम समय में आए हैं, कहीं न कहीं महागठबंधन को आप सब लोग का महागठबंधन के प्रति और विश्वास बढ़ा है। आप चोर गद्दी छोड़ का इस मसौढ़ी विधानसभा के महागठबंधन के गंभीर चिंतन करते हम लोग सभी महागठबंधन के कार्यकर्ता और वरीय नेता, माता एवं बहनें, सभी लोग करीब करीब 12 बजे से लेकर के 4 बजने जा रहा है। हम लोग गहन मंथन कर करके सभी लोग अपने अपने बूथ के बारे में बताए हैं। मैं उन सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और करना कुछ नहीं है, जैसा कि अभी मसौढ़ी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश जी ने बारीकी से आप लोग के बताने का काम किए हैं, वही यहाँ से जाने के बाद मन में ठान लेना है। जितने भी लोग आए हैं, अगर एक एक घर के मुखिया अगर अपना वोटर लिस्ट के बारे में मोबाइल से ही ऑनलाइन निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा किन किन घर के वोटर कटा है और किस कारण से कटा है। तो मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारे जितने भी पूर्व में वक्ता बोले हैं सभी बात को अपने बारीकी से सुने हैं, धैर्यपूर्वक सुने हैं, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। और मैं महागठबंधन से हम आप लोग के कहना चाहते हूँ कि हमारे लड़ाई है महागठबंधन की सरकार लाना, न कि कोई व्यक्तिगत की लड़ाई है। लड़ाई सब लोग मन में ठान लीजिए कि हमें इस भारत सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो कैसे फेंकेंगे? जब तक हमारे गरीब वोटर का नाम कट गया है वो नहीं जुटेगा तो कैसे हम लोग कबाड़ फेंकेंगे? तो यही बात आप लोग ठान लीजिए, और जो महागठबंधन से हमारे नेता निर्णय कर करके मसौढ़ी विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, आप लोग एक वोट दे करके महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करिएगा। और मैं आप लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस आशा और उम्मीद से आप लोग ने हमें 2-2 बार विधानसभा भेजने का काम किया है, मैं विश्वास पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक आप लोग के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया हूँ, और सब को दुख सुख में भी मैं चलने का काम किया हूँ। तो आप लोग समय आ गया है सरकार बनाने का, यह चिंतन कर करके और एक एक वोट जुड़वा करके आई महागठबंधन की सरकार को आप बनाए, और तभी गरीब गुरबा को उद्धार होगा। और यह भ्रष्ट सरकार की, जैसा कि मुखिया जी ने बताया कि आज देख लीजिए समाजवाद विलुप्त हो गया है, और जो मोटी रकम यानी कि मोटी रकम जो देते हैं उसका ट्रांसफर पोस्टिंग मिनट भर में हो जाता है। आज जो बेचारा लंबे कतार से खड़ा है कि हमारे 3 साल हो गया है, 7 साल हो गया है, उनका कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। जो पैसा फेंकता है उसको भेजा जाता है, और कोई जनप्रतिनिधि को मान सम्मान इस सरकार में, भारत सरकार में, या जो 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो नहीं देने का काम किए हैं। इसी के साथ मैं सबसे आदाब और प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ, और सभी लोग को भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग भोजन करके जाइए। और इसी के साथ जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन कार्यकर्ता का न्यूनतम दबाव रहा, महागठबंधन कार्यकर्ता का न्यूनतम दबाव रहा। साथियों, इसी के साथ समाप्त की घोषणा
सत्य का किया जाता है। और सभी साथी जो भोजन पान तैयार है, आप लोग करिए भोजन। चलिए ठीक, बैठ ला ये क्या लगता है ये वोटर लिस्ट में नाम कटना क्या लगता है? देखिए, ये वोटर लिस्ट में नाम कटना एक साजिश है और यह केंद्र सरकार जो एनडीए की सरकार है और चुनाव आयोग के काम है वोटिंग करना, न कि नागरिकता है। वोटर लिस्ट से नाम कटेगा नहीं कटेगा ये सब काम नहीं था, लेकिन साजिश कर करके और यह जो षड्यंत्र रच करके जो बिहार में चुनाव होने वाला है, बहुत कम समय में यह जो मतदाता सूची का जो पूर्ण निरीक्षण करके नाम जो काटा गया है, यह कतई बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, बहुत लोग ने हमारे वर्कर, हमारे जितने भी बूथ पर के लोग आए हुए थे, सब लोग ने बताया कि जीवित लोग के मृत्यु घोषित कर दिया गया। महागठबंधन इस पर क्या रणनीति तैयार कर रही है? महागठबंधन अपना हर बूथ पर जा करके अपने जिसको नाम कटा है या कैसे कटा है वह पूर्ण निरीक्षण करके जुड़वाने का काम करेंगे। और हम लोग जितने भी महागठबंधन के सभी साथी हैं और बड़े नेता जो हमारे नेता हर जिला में जा करके सभी लोग को बताने का काम कर रहे हैं। सब नाम जुड़वाइए। और सरकार में सभी लोग निर्णय लिए हैं कि इस बार सरकार को कबाड़ फेंकना है। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं संपर्कात्मक मैं उपन्यास आपको उत्सव हॉल में आज महागठबंधन की बैठक चल रही है, जिसमें वोट चोर गद्दी छोर का नारा के साथ महागठबंधन की बैठक चली, जिसमें आइए हम स्थानीय विधायक से रेखा देवी से जानेंगे इस किस विषय में आज यह बैठक रखी गई है। देखिए, सबसे पहले आपका चैनल का मैं धन्यवाद देती हूँ और जितने भी हमारे आज बैठक में सभी मीडिया साथी सब आए हैं, सभी लोग को मैं बधाई देती हूँ। और आज का बैठक इसलिए हुआ कि जो बिहार में चुनाव होने वाला है और जो केंद्र की सरकार है जो साजिश करके मतदाता सूची कटाव हटाव जोड़ों का जो चल रहा है प्रक्रिया, इसके लिए 22 तारीख के जो आया है सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था, जो निर्णय आया है, तब हम लोग अपना कार्यकर्ता बैठक वोट हर बूथ पर कहाँ कितना वोट कटा है और कैसे जा कर के जोड़ना है, सब लोग को जागरूक करना है। और काम तो चल ही रहा था, यानी हर बूथ पर काम चल रहा था, लेकिन जो हमारे नेता है, हम लोग के जो नेता हैं जो पूरे बिहार भ्रमण कर रहे हैं वोट चोर और गद्दी चोर, तो ये तो प्रक्रिया चल ही रहा है। नहीं, अगर ये अधिकार यात्रा नहीं करते तो जो आज वोटर कार्ड को जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए कि उसको मान होगा, वो नहीं होगा। तो आज बैठक हुआ है कि अपने अपने बूथ पर सब लोग जाएं और सब अपना अपना जो नाम कटा है और किस कारण कटा है उसको नाम जुड़वाने का काम करें। तो जैसे कि आम जनता आपसे पूछना चाहिए मैम कि जिनका आम जनता है जिनका नाम कट चुका है वो अपना नाम फिर से कैसे जुड़वाएं, इस विषय में आप कुछ बताएंगे? जिनका देखिए जिनका नाम कट गया है तो उसके लिए फार्म उपलब्ध है, वो उस काउंटर पर जाएंगे और वो फार्म लेकर के अपना फार्म नाम पता सब भरेंगे और बीएलओ से संपर्क करेंगे, उनका नाम जुट जाएगा। और ये फॉर्म कहाँ पे मिलती है मैम, और ये डिटेल में हमें बताएंगे? ये फॉर्म मिलता है अब थी जो बीएलओ है ना उनको उपलब्ध कराया गया है, अनुमंडल से ले लें। और जितनी जो भी मैंने दिक्कत है फार्म लेने वाला के, चाहे कोई जानकारी नहीं लगा, हम लोग से डायरेक्ट संपर्क करें, हम लोग उस सबको बताने का काम करेंगे। और अनुमंडल में सभी पार्टियां के भी सारे लिस्ट उपलब्ध है, आके बताएंगे, उनको मिल जाएगा। जैसे कि देखा जा रहा है कि आप 1 तारीख को पटना चलो रैली रख रहे हैं, तो उसके विषय में कुछ जानकारी देंगे मैम? 1 तारीख के देखिए हम लोग का पूरे बिहार में रैली चल रहा है और सबसे लास्ट में बिहार के राजधानी पटना है, तो लास्ट में पटना रखा गया है। तो उस दिन हम लोग जोड़ खोर से अपना
जो अधिक वोट चोर गद्दी छोड़ के जो यात्रा है वो हम लोग पूरी तरह से सफल बनाएंगे और एनडीए सरकार को समझ में आ जाएगा कि हम इस जो षड्यंत्र रचे हैं और साजिश करके जो वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम किए हैं उस दिन वो समझ में आ जाएगा और समझ ही लिए हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या कर दिए। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैम ने हमें बताया कि वोटर लिस्ट के जिनका नाम कट चुका है वो कैसे जुड़वा सकते हैं और आगे इनकी क्या प्रक्रिया है वो आप देख। का जो बैठक हुआ है उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि वोट अधिकार यात्रा है, जो गरीबों का वोट का अधिकार है, गरीबों का वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जो भाजपा और चुनाव आयोग मिल करके जो गरीब का अधिकार छीनना चाहता है वो तो गलत है, वो तो सरासर गलत है। काहे गलत है कि जो गरीब आदमी का जो वोट का अधिकार होना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जो आदमी जिंदा है उसको मृत चुनाव आयोग घोषित किया है और जो आदमी मरा हुआ है उसको चुनाव आयोग जिंदा घोषित किया है। आखिर का है, आखिर चुनाव आयोग का है इस चीज़ को करने से क्या हुआ? अगर चुनाव फर्जी है, वोटर फर्जी है, वोटर फर्जी हो सकता है तो क्या प्रधानमंत्री फर्जी हैं? क्या प्रधानमंत्री जी इसी वोट से 2024 में चुनाव जीते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी फर्जी हो गए? जब वोटर फर्जी हो सकता है तो प्रधानमंत्री जी भी फर्जी हो सकते हैं। ऐसा चीज़ नहीं है कि वोटर फर्जी है। वोटर किस आधार पर फर्जी हो सकता है भाई, बताइए तो ज़रा। मसौड़ी में लगभग 37,000 वोट नाम काटे गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए मसौड़ी में जो 37,000 वोट काटे गए हैं, कुछ वोट ऐसा कटा है जो सही है, जो मृत है उसको काट दिया, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ अभी वर्तमान के स्थिति में आपको बताते हैं कि जैसे डिपुल्ला पर को अभी हम बताए हैं, थोड़ा देर पहले बताएं कि डिपुल्ला पर में कम से कम 50-60 गो ऐसा जीवित आदमी है जिसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। आखिर इसमें चुनाव आयोग कहाँ है? जो आदमी जिंदा है उसको चुनाव आयोग किस आधार पे काटा? अगर वो मर गया इसका साबित हम कर सकते हैं कि वो आदमी जिंदा है और उसका नाम कट गया, वो उसका अधिकार तो छीनने से रोका गया। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वोट का अधिकार, हर एक चीज़ में आधार कार्ड का ज़रूरत होता है। हर एक चीज़ में आधार जरूरी है, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे राशन कार्ड का ज़रूरी हो, उसमें हमको आधार कार्ड का ज़रूरी है। आधार कार्ड इसलिए नहीं सम्मिलित करना चाहता है चुनाव आयोग क्योंकि एक आदमी 5 जगह वोट नहीं दे सके। भाजपा के लोग ऐसा काम करते हैं कि एक आदमी 5-5, 6-6 जगह जा कर के वोट देते हैं। अगर आधार कार्ड गलत है तो आधार कार्ड गलत है तो इसको राशन कार्ड में जोड़ा क्यों? अगर आधार कार्ड गलत है तो आधार कार्ड को बायोमेट्रिक किया क्यों? अगर आधार कार्ड सही है तो इसको चुनाव आयोग क्यों नहीं तत्काल इसको जोड़ने का काम करता है? जो आदमी के पास 14 दस्तावेज दिया गया है, क्या सभी के पास पासपोर्ट है? क्या सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? क्या सभी के पास गाड़ी का ऑनर है, पेपर है? क्या चीज़ का है? सब गरीब का अधिकार छीनने का काम किया है भाजपा और जदयू दोनों मिल करके। धनरुआ में लगभग कट गया है, करीब 6-7 हज़ार का नाम कट गया है। टोटल मसौड़ी विधानसभा में 13,000 कुछ का नाम कटा है। चुनाव आयोग ने जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया। हाँ, चुनाव आयोग जीवित आदमी को मृत घोषित किया है। इस चीज़ को आपको हम जीता जागता सबूत दे सकते हैं। जो डिपुल्ला पर बूथ मेरा है उसमें 50 आदमी का ऐसा नाम हम बता सकते हैं। 50 आदमी का नाम है जिसका वो आदमी जिंदा है और उसका वोट काट दिया गया है। और इसका वोट अधिकार यात्रा जो हमारे माननीय आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी और दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी जो चला रहे हैं पूरे बिहार में घूम कर 1 सितंबर को हम भाजपा और नीतीश कुमार को दिखाने का काम करेंगे कि क्या रैली होता है, क्या हकीकत होता है। युवा लोग तेजस्वी के साथ है। नीतीश सरकार जो है लगभग सभी मांगे पूरी कर दे रहे हैं लोगों की, जनता की, और पेंशन भी बढ़ा दी गई है। और तेजस्वी जी जो है कह रहे थे कि जितनी भी योजना नीतीश जी दे रहे हैं तो मेरी नकल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जितना भी योजना लागू किए, जितना भी योजना बताए, चाहे माई बहन योजना हो,
चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सारा चीज़ का नकल करने का काम किए। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या कहे थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी, अगर हमारी सरकार बनती है पूरे बिहार में, तो हम 200 यूनिट फ्री देने का काम करेंगे। अरे भैया 200 यूनिट फ्री आप क्यों नहीं किए? उन्होंने, नीतीश कुमार ने 125 यूनिट का फ्री किया। क्यों किया भाई 125 यूनिट का फ्री? दूसरी बात वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन की बात होता है तो वृद्धा पे हमारे तेजस्वी यादव जी ने कहे थे कि अगर मेरा सरकार बनता है तो हम सभी को वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन को हम 1500 रुपये देने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? 1100 रुपया देने का काम किया। तो नकल नहीं तो क्या है? ये नकल है। और नीतीश कुमार जी कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है। ये मुख्यमंत्री इनको से संभालने लायक काम नहीं है। ये कहीं अपना साइलेंट में जा कर के कहीं पे बीजेपी इसको क्या करेगा, कहीं अयोध्या में इसको भेज देगा और भेज करके और माला जपने के लिए छोड़ देगा, समझे। नीतीश जी क्या कहते हैं कि 2005 के पहले कोई कपड़ा पहनता था जी? नहीं पहनता था। 2005 के पहले कोई कपड़ा नहीं पहनता था जी, ये बात बोले हैं। तो हम लोग 2005 में नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री तब कपड़ा पहनने लगे हैं? दूसरी बात कि नीतीश कुमार इतना अचेत अवस्था है, इतना अचेत अवस्था है, वो कुछ भी कहते हैं, करते कुछ और हैं, समझे। मैं मेघन गोप, राजद पंचायत अध्यक्ष बभेड़ा और सामाजिक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और राजद के लिए तन मन धन से सब कुछ करने के लिए तत्पर रहता हूँ। ठीक है, चलिए चाय पीजिए।